सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं वाइकिंग्स के सीजन 6 के एपिसोड नंबर 11 का। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। सो एपिसोड चालू होता है, हम देखते हैं बियॉन्ड को कैटेगट ले जाया जा रहा होता है। फिर सीन प्रिंस ओलेग पे जाता है, जो कि काफी खुश होते हैं कि उन्होंने किंग हैरोल्ड और बियॉन्ड को डिफीट कर दिया है और वो पार्टी कर रहे होते हैं। मगर आइवर और उन्हें समझाता है कि हमने पूरे नॉर्वे को डिफीट नहीं किया है और बियॉन्ड सिर्फ जख्मी है, मरा नहीं है। इसके बाद आइवर प्रिंस ओलेग से पूछता है कि अब हम कैटेगट के ऊपर अटैक करने कब निकल रहे हैं, और प्रिंस ओलेग जवाब देते हैं कि जब उनकी सारी टूटी हुई शिप्स रिपेयर हो जाएंगी तब वो कैटेगट के ऊपर अटैक करेंगे। और प्रिंस ओलेग ये भी कहते हैं कि उन्होंने सोचा नहीं था कि वो इस बैटल में अपने इतने सारे सोल्जर्स खो देंगे। उनकी उम्मीद से ज्यादा उनके सोल्जर्स मारे गए हैं इस बैटल में। इसके बाद प्रिंस ओलेग के सैनिक किंग ओलफ और किंग हैरल्ड को पकड़ के प्रिंस ओलेग के पास लाते हैं। हेवित्सर्क प्रिंस ओलेग को किंग ओलफ किंग हैरल्ड के बारे में सारी बातें बताता है। प्रिंस ओलेग कहते हैं कि इन दोनों के साथ क्या किया जाए, और किंग हैरल्ड कहते हैं कि वो मरने से नहीं डरते क्योंकि एक वाइकिंग के लिए मौत आशीर्वाद की तरह होती है। फिर प्रिंस ओलेग किंग ओलफ से पूछते हैं कि वो क्या चाहते हैं, और किंग ओलफ जवाब देते हैं कि उन्हें इतनी जल्दी नहीं है मरने की। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, बियॉन्ड को कैटेगट ले आया गया होता है और अब उसे कैरी करके ग्रेट हॉल की तरफ ले जाया जा रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, उबे कह रहा होता है कि हमें गोल्डन लैंड को फाइंड करने वाली अपनी जर्नी की प्रिपरेशंस चालू कर देनी चाहिए। और हम यहाँ पे ये भी देख पा रहे होते हैं कि अब उबे ने वापस से उदैर को परमिशन दे दी होती है उसके साथ चलने के लिए। उबे फ्लैटनोस से कहता है कि वो 2 शिप्स और 40 लोगों के साथ इस जर्नी पे जाना चाहता है, यानी कि सेटलमेंट के कुछ लोगों को उसके साथ आना पड़ेगा। जिसके बाद फ्लैटनोस उबे को बताता है कि उसे आइसलैंड की इस सेटलमेंट का किंग बनना है और यही उसका ड्रीम है। मगर फिर भी वो उबे से कहता है कि वो उबे की इस जर्नी पे उसके साथ चलेगा। इसके बाद सीन बियॉन्ड पे जाता है, जिसकी कंडीशन बहुत खराब होती है। सभी लोग उसके पास होते हैं और उसकी ऐसी कंडीशन के लिए उसके लिए रो रहे होते हैं। इसके बाद सीन प्रिंस ओलेग पे जाता है, जो कि किंग हैरल्ड और किंग ओलफ के पास आके उन दोनों को बताते हैं कि उन्होंने डिसाइड किया है किंग ओलफ को जान से मारने का और किंग हैरल्ड की जिंदगी फिलहाल के लिए बख्श देने का। इसके बाद सीन वापस से शिफ्ट होकर कैटेगट की तरफ जाता है, जहां गुनहिल्ड इनगिड से पूछती है कि उसे क्या हुआ है, और इनगिड गुनहिल्ड को बताती है कि किंग हैरल्ड ने उसके साथ जबरदस्ती करी है। गुनहिल्ड कहती है कि अगर कभी भी मुझे मौका मिला तो मैं जरूर किंग हैरल्ड को जान से मार डालूंगी, मगर शायद हमें मौका नहीं मिलेगा और हम यहीं पे हमारे हस्बैंड के साथ मर जाएंगे। इनगिड गुनहिल्ड को बताती है कि उसने बियॉन्ड से कहा था कि अगर बियॉन्ड उससे शादी कर लेता है तो वो बियॉन्ड के लिए गुड लक लाएगी, मगर इंस्टेड वो बियॉन्ड के लिए पेन और सफरिंग ले आई है। जिसपे गुनहिल्ड बोलती है कि अरे चिंता मत करो, तुम कोई भगवान नहीं हो, तुम भी हमारी तरह इंसान हो। और इसके बाद गुनहिल्ड इनगिड को अपने पास लेके सो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होके नेक्स्ट डे की तरफ जाता है, जहां किंग ओलफ को बांध के उनके ऊपर तेल डाल के उन्हें जिंदा जलाने की तैयारियां चल रही होती है। किंग ओलफ कहते हैं कि उनके पास कोई है जो कि उनसे बात कर रहा है और कह रहा है कि किंग ओलफ मरने के बाद भी नहीं मरेंगे। मगर प्रिंस ओलेग किंग ओलफ को स्टूपिड बोलते हैं और ईगोर के हाथों में मशाल देके उससे कह देते हैं कि ईगोर किंग ओलफ को जिंदा जलाए। ईगोर ऑब्वियसली पहले हेजिटेट कर रहा होता है, मगर किंग ओलफ ही उसे समझाते हैं कि ईगोर ना डरे और उन्हें जला दे, क्योंकि किंग ओलफ को इससे कोई भी तकलीफ नहीं होगी। जिसके बाद आइवर भी ईगोर को ये करने को कहता है और ईगोर किंग ओलफ को सॉरी बोल के किंग ओलफ में आग लगा देता है। जिसके बाद किंग ओलफ की पूरी बॉडी में आग जरूर लग जाती है, उनकी पूरी बॉडी पिघल रही होती है, मगर किंग ओलफ को दर्द बिल्कुल नहीं हो रहा होता, वो चिल्ला बिल्कुल भी नहीं रहे होते हैं दर्द के मारे। इसके बाद सीन होता है, किंग हैरल्ड अपने कारागार से भाग गए होते हैं और इस वजह से आइवर बहुत ही गुस्सा होता है। फिर सीन शिफ्ट होकर आइसलैंड की तरफ जाता है, जहां फ्लैटनोस उन 40 लोगों को इकट्ठा करके ले आया होता है, जो कि उबे के साथ इस गोल्डन लैंड को फाइंड करने वाली जर्नी पे चलेंगे। और इन 40 लोगों में फ्लैटनोस का परिवार भी होता है। फिर उदैर और उबे साथ में अपने अपने गॉड्स के बारे में बातचीत करने लगते हैं और उबे उदैर से कहता है कि तुम्हारे गॉड और मेरे हिसाब से मेरे ऑल फादर ओडिन सेम है। फिर सीन शिफ्ट होकर कैटेगट की तरफ जाता है, जहां किंग हैकॉन अपने वॉरियर्स को लेके कैटेगट आ जाते हैं। गुनहिल्ड किंग हैकॉन का वेलकम करती है। फिर किंग हैकॉन बियॉन्ड के पास आते हैं और बियॉन्ड किंग हैकॉन को बताता है कि रूस वालों की आर्मी बहुत बड़ी और वो जल्दी ही कैटेगट के ऊपर अटैक करने आते होंगे, जिस वजह से किंग हैकॉन को बियॉन्ड के बिना ही कैटेगट को डिफेंड करने की प्रिपरेशंस चालू करनी होगी। जिसपे किंग हैकॉन बियॉन्ड से कहते हैं कि तुम नहीं मर सकते क्योंकि अभी हमें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, अभी हमें तुम्हारी जरूरत है कि तुम हमें लीड करो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, प्रिंस ओलेग अपनी आर्मी को लेके कैटेगट की तरफ बढ़ रहे होते हैं और आइवर ईगोर से कह रहा होता है कि हम एक दिन डियर के साथ मिलके ओलेग को ओवरथ्रो कर देंगे, मगर ये हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास
पास ट्रस्टेड और पावरफुल लोग रहेंगे। इसके बाद सीन बियॉन्ड पे जाता है जो कि इनग्रिड से कह रहा होता है कि उसे लग रहा है कि शायद इनग्रिड प्रेग्नेंट है, मगर वो अपने बच्चे को देखने के लिए जिंदा नहीं रहेगा और उसने अपने जीवन में बहुत सारी मिस्टेक्स करी है जिन्हें कि ऑल्सो वो सही करने के लिए जिंदा नहीं रहेगा। जिसके बाद इनग्रिड बियॉन्ड को समझाते हुए कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लोग तुमसे प्यार करते हैं और बस ये इनफ है और तुम्हें गॉड्स के जजमेंट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इसके बाद सीन उबे पे जाता है जो कि उदैर से पूछता है कि आखिर तुम क्या मुझसे छुपा रहे हो, क्योंकि अभी भी कुछ ना कुछ तो है जो कि तुमने मुझे नहीं बताया है। उदैर पहले तो बोलता है कि अरे नहीं, कुछ नहीं है, मगर जब उबे उससे कहता है कि आखिर हम साथ में ट्रैवल कैसे कर सकते हैं अगर हम एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करते हैं, जिसके बाद सब कुछ बता देता है कि कैसे फ्लैट नोज ने ईवनिट की पूरी फैमिली को मार डाला था और फिर फ्लैट नोज की खुद की बेटी ईयूड ने सुसाइड कर ली थी। इसके बाद सीन हीरो के कैडागेट के एक सिविलियन के ऊपर जाता है जो कि देखता है कि प्रिंस ओलेग अपनी आर्मी को लेके कैडागेट की तरफ आ रहे होते हैं, तो वो तुरंत ये बात जाके कैडागेट के सारे लोगों को बता देता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एरिक बियॉन्ड के पास होता है, उसे बता रहा होता है कि उसने प्रिंस ओलेग से लड़ने के लिए जितनी प्रिपरेशंस हो सकती थी उतनी सारी प्रिपरेशंस कर ली है। किंग हैकॉन और उनकी आर्मी के यहाँ आने की वजह से हमारी मदद तो हुई है, मगर फिर भी हम मैसिवली आउट नंबर्ड हैं। और एरिक कहता है कि ऐसे तो सिचुएशन खराब है ही, मगर सिचुएशन और भी बहुत ज्यादा खराब इस वजह से हो गई है क्योंकि अभी तुम हमारे पास नहीं हो, अभी तुम हमें लीड नहीं कर रहे हो। इसके बाद बियॉन्ड एरिक को अपने पास बुलाता है और उसे थप्पड़ मारते हुए उससे कहता है कि क्या तुम हमारे गॉड्स के बारे में भूल गए हो? हमारे गॉड्स तुम्हारी पूरी मदद करेंगे इस क्रिश्चियन गॉड को हराने में। फिर बियॉन्ड की हालत खराब होने की वजह से वो ज्यादा बोल नहीं पाता और एरिक बियॉन्ड से कहता है कि बियॉन्ड उसे माफ कर दे और अब वो बियॉन्ड को और शर्मिंदा नहीं करेगा। इसके बाद एरिक बियॉन्ड को किंग ऑफ ऑल नॉर्वे का क्राउन देता है और कहता है कि हमेशा से तुम ही थे किंग ऑफ ऑल नॉर्वे। इसके बाद सीन्स होता है गुनहिल्ड बियॉन्ड के पास आती है और अब बियॉन्ड मर रहा होता है, जिसके बाद बियॉन्ड मर जाता है और गुनहिल्ड सबसे कह रही होती है कि हमें आज से पहले बियॉन्ड जैसा हीरो ना ही कभी मिला था और ना ही कभी मिल पाएगा। कैडागेट में हर कोई दुखी होता है बियॉन्ड की डेथ की वजह से और किंग हैकॉन प्रिंस ओलेग के पास आके उन्हें बियॉन्ड की डेथ की न्यूज़ देते हुए उनसे अपनी जिंदगी की भीख मांगते हैं कि प्रिंस ओलेग किंग हैकॉन को ना मारे और किंग हैकॉन अपनी पूरी जिंदगी भर प्रिंस ओलेग की सेवा करेंगे। मगर प्रिंस ओलेग तो प्रिंस ओलेग हैं, जिस वजह से वो किंग हैकॉन को मरवा डालते हैं और इसके बाद कहते हैं कि अब हम कैडागेट के ऊपर अटैक करेंगे और कोई भी कैडागेट को हमसे नहीं बचा पाएगा। अगले दिन प्रिंस ओलेग अपनी आर्मी को लेकर रेडी होते हैं। क्रिश्चियन प्रीस्ट प्रिंस ओलेग और ईगोर को अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, जिसके बाद वो देखते हैं कि सामने से कोई आदमी आ रहा होता है और ये और कोई नहीं बल्कि बियॉन्ड होता है, जिसे देखने के बाद आइवर, ईगोर, हेवित्सर्क, प्रिंस ओलेग और उनकी पूरी की पूरी आर्मी सरप्राइज्ड और शॉक्ड हो जाती है कि आखिरकार ये बंदा जिंदा कैसे है। गनबटार कहता है कि किसी टाइप की ट्रिक होगी, जिसके बाद वो आगे जाके बियॉन्ड के ऊपर 3 एरो शूट करता है और उसे लगता है कि बियॉन्ड मर गया, मगर जैसे ही वो वापस जाने लगता है वैसे ही बियॉन्ड अपनी तलवार बाहर निकालता है, जिससे कि सब लोग और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। हेवित्सर कहता है कि हम इसे नहीं मार सकते। बियॉन्ड अपनी तलवार आगे उठाता है और इसी के साथ नॉर्वे के सारे लोग लड़ाई करने के लिए आ जाते हैं और ये सब सिर्फ बियॉन्ड के कहने पे यहाँ आए होते हैं। बियॉन्ड ने अपने पूरे नॉर्वे को यूनाइट किया होता है। बियॉन्ड अपनी आर्मी को अटैक करने के लिए कहता है और इसके बाद फाइनली बियॉन्ड मर जाता है। बैटल बहुत ही तगड़ी तरीके से चालू हो जाती है। वाइकिंग्स जीत रहे होते हैं और गुनहिल्ड गनबटार का गला काट डालती है। हेवित्सर्क अपने भाई को फाइनल गुड बाय करता है और कहता है कि बियॉन्ड आयरनसाइड के वैलहैला में आने की खुशी में ओडिन दावत रखेंगे और इसके बाद हेवित्सर्क, प्रिंस ओलेग और प्रिंस ओलेग की पूरी आर्मी वहां से रिट्रीट करके भाग जाती है। बैटल खत्म होने के बाद बियॉन्ड को एक गुफा के अंदर गाड़ा जाता है और गुनहिल्ड कहती है कि बियॉन्ड कभी भी नहीं मरेगा क्योंकि वो हमेशा हमारे दिलों के अंदर जिंदा रहेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।